अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने ये मौलाना महमूद मदनी की वो वीडियो तो देखी होगी, वो इंटरव्यू तो देखा ही होगा जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बहुत ही गलत बात कही है। ये लोग ये जो है गोदी मीडिया के पास जाते हैं, अक्सर इनकी आप वीडियो देखेंगे कि ये लोग ये जो है इंटरव्यू देने के लिए गोदी मीडिया के पास में जाते हैं, उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और उनको जाकर इंटरव्यू देते हैं। और अक्सर जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो ये निकलते हैं और उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि करना इनको कुछ नहीं रहता। इसी तरीके से इन्होंने बयान दिया जब अब जो है हम आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी वीडियो दिखाते हैं कि उनका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आपको पूरा जवाब मिल जाएगा आखिर इसकी वजह क्या है। असदुद्दीन ओवैसी की ही ज़बान से आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या इस बारे में कहा है। लेकिन इससे पहले आपने अगर इनकी वीडियो नहीं देखी हो कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है तो वो वीडियो हम आपको पहले दिखा दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले आप ये जो इनका इंटरव्यू देख लें जिसकी वजह से इन पर तमाम उलमा जो है इनसे नाराज़ हैं, जबकि इन्हीं के उलमा, इन्हीं मकतब फ़िक्र देवबंदी मकतब फ़िक्र के उलमा ने भी इनसे नाराज़गी जताई है और इनको गलत बोला है। देखिए आपने इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फ़ायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। तो इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो इंटरव्यू दिया है, आपने ये तो पूरा इंटरव्यू इनका देख लिया। एक चीज़ आपने इसमें गौर की कि जब इनको इतनी अकल, इतना सेंस तो होना चाहिए कि जब इंटरव्यू वाले ने ये बोला कि जो है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कंट्रोवर्सी करनी चाहिए कि वो देखो ऐसे बयान देते, भड़काऊ बयान देते, तो चाहते ये खामोश हो जाते ना, उसके हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। और फिर ये भी बोल सकते थे कि देखो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो कानून के दायरे पे, लेकिन इतने कितने लोग हैं जो दूसरे लोग हैं वो लोग तो जो है चिल्लाते घूमते हैं, खुले तौर पर बोलते घूमते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, उनके बारे में क्यों नहीं बात की जाती है। लेकिन नहीं, ये शुरू हो गए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, यानी मुस्लिमों का कोई एक लीडर नज़र आ रहा है। पता नहीं कोई भी मुसलमान जो है अगर ऊंचा उठना चाहे तो इनको जो है डर लगने लगता है, इनको अपनी गद्दी की जो है टेंशन होने लगती है कि कहीं वो ना उठ जाए तो हमारी पार्टी न दब जाए। इस तरीके से जो है ये मुसलमानों को आपस में तोड़ते हैं इस तरीके की बातें करके। अच्छा, अब हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आप क्लिप देखिए कि ये है ना अक्सर जो है मुसलमानों को ख़तरा मुसलमानों से ही रहता है, मुसलमानों को गिराने वाली ये करबला से चला आ रहा है। जो मुनाफिक हमारे बीच में है ना, वो लोग इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं जिससे मुसलमान ही आपस में टूट जाते हैं और एक दूसरे को जो है ब्लेम करके जो है हक जो होता है उसको दबा दिया जाता है। यही ये लोग कर रहे हैं। महमूद मदनी ने भी यही काम किया। अब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो देखिए, उनकी वीडियो देखिए कि उनकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसको देख करके आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब मुकम्मल तौर पर मिल जाएगा। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। तो आपको अब पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने देख लिया असदुद्दीन साहब की क्या सोच है।
وہ جس وقت آج کے وقت میں جو کام کر رہے ہیں ایسا کوئی لیڈر ابھی فی الحال ہندوستان میں مسلمانوں کو نہیں نظر آ رہا ہے. امتیاز جلیل صاحب دیکھ لیجئے, جو ہے اسد الدین اویسی صاحب دیکھ لیجئے, وہ شروع سے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں, مسلمانوں کے حقوق کے لیے باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ محمود مدنی پتہ نہیں کسی کو کہاں یہ راجنیتی کر رہا ہے, کب اس نے اسٹینڈ لیا. آپ جتنے بھی اس کے انٹرویو دیکھیں گے تو گودی میڈیا کے پاس جاتا ہے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے بس مسلمانوں کو توڑنے کی بات, یعنی ان کے سامنے اچھا بننے, جو منافق ہوتے ہیں نا ان کے سامنے اچھا, ان کے سامنے اچھا, سب کے سامنے اچھے بننے کے چکر میں سب سے جو ہے منافقانہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک اسی طرح وہاں پر بھی جا کر کے یہ جو اسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے کہ مجھ کو کوئی غلط نہیں کہے اور انگلی اٹھانا, جبکہ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر علماء کی طرف سے اس پر اعتراض آیا. زیادہ تر علماء لوگوں نے, ان کے بھی مکتب فکر جو دیوبندی مکتب فکر ہیں, انہوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کو غلط بولا ہے. لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اسد الدین صاحب کے بارے میں ایسی چیزیں کرنے سے آپ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر مسلمان جو ہے بدگمان ہو گئے. تو اب آپ اپنی بھی رائے ہم کو ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں, اور اسد الدین صاحب کے بارے میں بھی کچھ لکھیں جو آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طریقے کے منافق لوگوں سے اور اس طریقے فتنے انگیز چیزوں سے ہم کو بچا. اور اگر آپ ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. السلام علیکم.